अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम ट्राउज़र की फ्रंट साइड पे नहीं बल्कि बैक साइड पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड है और इसकी सेंटर की सिलाई मैंने नहीं लगाई। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सेंटर की सिलाई पहले लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस तरह से बंद वाली साइड से 2 इंच का मार्जिन लेना है और एक निशान लगा लेना है चौड़ाई में। अब हमने जो बैक वाली साइड है जहाँ पर हमने ट्राउज़र की फ़िटिंग करनी है ना, वहाँ पर हमने दूसरा निशान लगाना है लंबाई में। तो यहाँ पर हमने इसकी लंबाई 7.5 इंच ली है और 7.5 इंच के मार्जिन से हम ये निशान लगा लेंगे। अच्छा, आज मैंने ट्राउज़र का जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन है ना वो बिल्कुल नहीं लिया, ठीक है, और आपने भी नहीं लेना है। इसके नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो हमने लगानी है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है और ये निशान कुछ इस तरह से आया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये इस तरह से कट हो गया है। इसको मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से हुई है। ये इसका सेंटर है और ये जो साइड से हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं तिरछे में, ये वो हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस लगानी है। तो आपने ट्राउज़र की सीधी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और जॉइंट लेस की जो रफ़ साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। दोनों सीधी साइडों को आपने मिला देना है और यहाँ पर तकरीबन आधा इंच जो ट्राउज़र का फैब्रिक है ना उसको छोड़ते हुए यहाँ पर अपनी जॉइंट लेस को इस तरह से ऊपर रखना है और ईज़िली यहाँ पर आपकी जो लेस है वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। ना तो आपने लेस को खींचना और ना ही आपने ट्राउज़र के फैब्रिक को, बस ऊपर रखना है और बिल्कुल आराम से यहाँ पर सिलाई चला लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड की मेरी सिलाई लग गई है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब सेम इसी तरह से हमने ट्राउज़र की जो दूसरी साइड है ना वहाँ पर भी लेस लगानी है। तो आपको पता है एक साइड से हमने लेस ऊपर की तरफ से लगाई थी, अब नीचे की तरफ से लगाएंगे, ठीक है। तो लेस को आपने रफ़ साइड को ही ऊपर की तरफ रखना है और इसी तरह से सेम सिलाई चला लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी दोनों साइड की लेस है वो लग चुकी है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। ये देखें, ये लेस कुछ इस तरह से लगी है। अब यहाँ पर जो हमने मतलब कि एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो लगानी है, ये जो हमने तिरछे में कट की थी। तो इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लंबाई वाली साइड को लंबाई वाली साइड पे लगाना है और जो बॉटम वाली साइड है मतलब कि पैंचे वाली साइड उसको उसी साइड पे रखना है, ठीक है। और इसको नीचे रखना है पट्टी को और जॉइंट लेस को ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह से जो हमें पट्टी के मार्जिन का भी अंदाज़ा रहेगा और जो जॉइंट लेस का मार्जिन है उसका भी अंदाज़ा रहेगा। सिलाई बिल्कुल इजीली यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली है, ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। ये देखें, इस तरह से एक साइड की पट्टी मैंने जॉइंट कर ली है और बिल्कुल इजीली यहाँ पर जॉइंट हो गई है। अब सेम इसी तरह से मैं जो दूसरी साइड की पट्टी है वो भी लगा लूँगी और साइड से जो एक्स्ट्रा लेस है उसको मैं कट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने जॉइंट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने अपने जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से नीट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बाद में इसको आयरन करेंगे अच्छे से। मैंने अपने डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स डालने हैं बिल्कुल तिरछे में, जैसे हमने अपनी लेस लगाई है ना सेम इसी तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर जो प्लेट्स का मार्जिन है ना वो तकरीबन मैं आधा इंच का रख रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल किनारे के मैंने 2 प्लेट्स डाले हैं नीचे की तरफ और 2 ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपने पहले से प्लेट्स नहीं डालने, इस तरह से मतलब कि जो पट्टियाँ हैं ना उनकी सेटिंग नहीं होगी, तिरछे में लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपने पहले पट्टियों को जॉइंट लेस को अच्छे से लगा लेना है, बाद में ये प्लेट्स डालने हैं जिस तरह से मैंने डाले हैं। तो इजीली यहाँ पर प्लेट्स जो हैं वो डल जाएंगे। अब हमने ऊपर वाली साइड से भी सेम मार्जिन रखना है, तकरीबन आधे इंच का मार्जिन। तो ये देखें, मैंने कोई लाइन नहीं लगाई, कोई आयरन का निशान नहीं लगाया। यहाँ पर अगर आप आयरन से निशान लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा कर भी ईज़िली प्लेट डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसी तरह से पकड़ा है और बिल्कुल ईज़िली मतलब कि आराम से यहाँ पर प्लेट डल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक साइड पे टोटल जो है ना वो 4 प्लेट्स डालूँगी इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हमने अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ भी टोटल 4 प्लेट्स इस तरह से डाल लिए हैं, ठीक है। अब हमने अपने डिज़ाइन को ना नीचे से नीट करना है क्योंकि प्लेट्स डालने की वजह से हमारा फैब्रिक जो ऊपर नीचे हुआ है ना उसको हमने यहाँ पर बराबर कर लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी जॉइंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन, मैं पट्टी की चौड़ाई आपको बता देती हूँ, तकरीबन 2.5 से 3.25 इंच पट्टी की चौड़ाई है मेरी।
और इसको मैंने एक साइड की तरफ ना फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की चौड़ाई ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मतलब कि एक्स्ट्रा पट्टी बैक साइड की तरफ फ़ोल्ड करनी है, तो जितनी आप चौड़ाई लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राउज़र का मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा लंबाई नहीं ली, ठीक है। बारीक बारीक मैंने प्लेट्स डाले थे, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ना ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने इस पट्टी को ऊपर रखते हुए जॉइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी और ये जो हमारा फैब्रिक है ना, इसको हमने बैक साइड की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अगर हम आयरन कर लेंगे तो हैंड स्टिच करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा नीट हो जाएगा। ये देखें, बैक साइड से मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया है। अब आपने अपने ट्राउज़र को सेम इसी तरह से डबल फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है और अच्छे से नीट कर लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जितनी अपनी फ़िटिंग रखनी है ना, मतलब कि अगर मेरे पास 7.5 इंच टोटल पंचा है तो मैं इस मतलब कि 7 इंच तैयार रखूँगी। तो 7 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पर ये निशान आपने पहले लगाना है, मतलब कि जितनी आपने फ़िटिंग रखनी है उस हिसाब से ये निशान लगा लेना है, ठीक है। तकरीबन 5 से 6 इंच का ये निशान हम लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से। अब यहाँ पर हमने और निशान लगाने हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं। मैंने अपनी इंची स्टेप को इस तरह से रखा है। नीचे से तकरीबन मैं 2 सूत का मार्जिन छोड़ूंगी और 1-1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे डोरी लूप्स जॉइंट करने हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, मतलब कि डोरी लूप्स हमारे जो है ना एक ही साइज़ के लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ टोटल 5 निशान लगाए हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने जो डोरी लूप्स हैं उनको लगाना है। इसको डोरी लूप्स जो मैंने लिया है ना, वो तकरीबन 2 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। और सेम मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की ही डोरी स्टिच की है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर अंदर की तरफ जॉइंट करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बाहर की तरफ, मतलब कि जो एक्स्ट्रा डोरी आपने जितनी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। बटन लगाना चाहते हैं या कोई आप खूबसूरत से पर्ल के मोती लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना डोरी लूप्स इस तरह से रखते हुए लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आज का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और आपने एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अब हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने छोटी सी सिलाई, जो पहली सिलाई चलाई है ना, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब हमें जो सारा ट्राउज़र का फैब्रिक है वो अंदर की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो हमारी पहली सिलाई है उसके ऊपर थोड़ी सी आप यहाँ पर सिलाई लगा लें, जितनी मतलब कि डोरी लूप्स जॉइंट की हैं। बाद में आप धागे को कट करें और अपनी फ़िटिंग के मुताबिक यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सेम ट्राउज़र का फैब्रिक लिया और उसके बटन तैयार किए हैं और इस तरह से यहाँ पर मैंने टोटल जो 5 फैब्रिक के बटन थे ना वो जॉइंट कर लिए। यहाँ पर आप फैंसी बटन भी लगा सकते हैं और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। ये हमारी बैक साइड है, ठीक है। अभी मैं फ्रंट साइड भी आपको दिखाती हूँ। फ्रंट साइड यहाँ पर हमारी बिल्कुल सिंपल है। जब आप चलेंगे तो ये सारा डिज़ाइन आपकी बैक साइड पे आएगा और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक देने वाला है। तो आपने इस डिज़ाइन को मिस नहीं करना, ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ये देखें, ये इसकी यहाँ पर फ्रंट साइड है और देखें बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पर मेरे पास फ्रंट साइड और बैक साइड में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।